नमस्कार, मैं राज मिश्रा और आप देख रहे हैं एचएस न्यूज। आज हमारे साथ हैं ज्योतिष के हस्ताक्षर के ज्योतिषाचार्य श्रीमान विवेक त्रिपाठी जी, जो कि हस्ताक्षर के माध्यम से लोगों का भविष्य बता देते हैं। ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि हस्ताक्षर के जरिए भी लोग अपना भविष्य जान सकते हैं। सर, जिस तरीके से लोगों को अपने भविष्य के जानने के लिए उत्सुकता रहती है, लोग ज्योतिषाचार्य के पास जाते रहते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास हस्ताक्षर के जरिए किस तरीके से आप भविष्य बता सकते हैं या बताते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका राज जी। देखिए, चूँकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिस पर रिसर्च बहुत कम हुई है, लिटरेचर बहुत कम अवेलेबल है, इसलिए लोगों का भरोसा उतना नहीं है, लोगों का ज्ञान इस पर इतना नहीं है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पर स्टडी की, पिछले 20 साल का अनुभव है, जो आज इस स्थिति पर पहुँच पाया हूँ कि किसी का भी सिग्नेचर देख करके मैं उसका भविष्य बता सकूँ। व्यक्तित्व तो एक छोटी-सी बात है। और अब बात आती है कि आखिर इससे भविष्य का पता कैसे चलता है। देखिए, हम कोई भी सिग्नेचर करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसका संबंध हमारे ब्रेन से होता है। ब्रेन में वही बात आती है जो हमारे एट प्रेजेंट जो हम सोचते हैं, साथ में जो हम भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, वो भी हमारे ब्रेन में आता है। दूसरी बात ये है कि जो हम लिखते हैं, उनको पढ़ना वास्तव में बड़ा एक गूढ़ विषय होता है। अगर हम उसको पढ़ पाएँ, तो वो हमारा भविष्य भी बताता है, पास्ट भी बताता है, वर्तमान भी बताता है। ज़रूरी नहीं कि जो लोग कहते हैं कि एक सिग्नेचर देख के लोग व्यक्तित्व तो बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर गूढ़ अध्ययन जिन्होंने भी कर लिया है, वो सिग्नेचर के माध्यम से किसी का पास्ट, भूत, वर्तमान और भविष्य भी बता सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि मैं खुशनसीब व्यक्ति हूँ, सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि सिग्नेचर के माध्यम से मैं किसी का भी भविष्य बता सकता हूँ। सर, देश में इस तरीके की विद्या अभी उतनी प्रचलन में नहीं है। लोग ज्योतिषाचार्य बने जाते हैं, लोग उनके पास जाते भी हैं, लेकिन हस्ताक्षर से भविष्य बताना, ये विद्या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जा रही है। ये आपने कहाँ से सीखी और दूसरे लोग यदि सीखना चाहें तो वो कैसे इसे सीख सकते हैं? कई बार ये मुझसे लोगों ने प्रश्न किया है। और देखिए, मैं बताऊं, मैंने कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा, कहीं इसका लिटरेचर अवेलेबल भी नहीं है। पूरी दुनिया में ग्राफोलॉजी का है। ग्राफोलॉजी यानी कि हैंड राइटिंग से आप उसका व्यक्तित्व बताते हैं, उसमें भी भविष्य की बात नहीं होती। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिस पर भविष्य बताया जा सकता है, और ये मैंने सिर्फ अनुभव से, पिछले 20 साल का अनुभव है। छोटे से, यानी कि जब मैं आज से कहूँ पिछले 20 साल से मैं लोगों का सिग्नेचर बहुत ध्यान से देखा करता था और उनके वर्तमान और भविष्य पर भी नज़र रखता था। मेरी कई बातें सिग्नेचर के माध्यम से जब सटीक बैठी, तो मुझे लगा कि नहीं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे भविष्य बताया जा सकता है। और सिग्नेचर एक वो चीज़ है, आप सोचिए कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी ग्रह नक्षत्रों की दशाएं और दिशाएं बिल्कुल जो होती, वो जीवन भर उसी अनुरूप हमें प्रेडिक्शन करनी पड़ती, यानी कि हम उसको बदल नहीं सकते। हाथ की रेखाओं की बात आती है, हाथ की रेखाओं को भी हम नहीं बदल सकते अपने अनुसार। आप उसके बाद आती है न्यूमरोलॉजी। जब हम पैदा हुए, जिस तारीख को, जिस महीने, जिस वर्ष, वो नंबर हो गए। उन नंबर्स के आधार पर लोग भविष्य बताते हैं, यानी कि हम उनको भी नहीं बदल सकते। अकेले सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें सिग्नेचर को देख करके आप भविष्य बता सकते हैं, साथ में सिग्नेचर को बदल करके भी आप भविष्य को बदल सकते हैं। पूरे एस्ट्रोलॉजी में अकेले यही एक ऐसी विद्या है जहां पर आप अपने अनुसार अपना भविष्य तय कर सकते हैं। अब आपने एक सवाल और पूछा कि एजुकेशन को लेकर के, तो मैंने कहीं नहीं पढ़ाई की, मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर मैंने ये विद्या हासिल की है। और बहुत कम लोग हैं इस भारतवर्ष में जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पर बात करते हैं। अधिकतर लोग आपको ग्राफोलॉजिस्ट मिलेंगे, जो मैं नहीं हूँ। सर, राजनीति में अक्सर लोग अपना भविष्य जो है जानने के लिए उनके अंदर उत्सुकता होती है कि उनका राजनीति में भविष्य कैसा होगा। क्या कोई राजनेता भी आपके संपर्क में आए? क्योंकि राजनेता अधिकतर भविष्यवक्ताओं के पास ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये चूँकि प्राइवेसी के तहत मैं बता नहीं सकता इसके। मेरे पास कई लोग आए हैं और उन्होंने अपने सिग्नेचर को बदला भी है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे राज जी कि इस पर चूँकि प्राइवेसी के तहत मैं उस पर बता नहीं पाऊँगा, और उनको बड़ा लाभ भी मिल रहा है। जी, ज़रूर, मैं आप पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डालूँगा। वर्तमान में इस समय बिहार में चुनाव चल रहा है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, 2 चरणों का बचा हुआ है, लेकिन लोग अभी से जानना चाह रहे हैं कि बिहार की राजनीति किस करवट जा रही है। आप क्या
हस्ताक्षर के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि नीतीश कुमार का भविष्य या तेजस्वी का या चिराग का बिहार के साथ किस राजनेता का भविष्य ज़्यादा मजबूत आपको दिख रहा है? जी, मेरे पास 3 लोगों का सिग्नेचर है। नीतीश कुमार जी का भी है और चिराग पासवान जी का भी है और तेजस्वी जी का भी। तीनों के सिग्नेचर से मैं आपको बताऊँगा कि अभी किसके हाथ में सत्ता आएगी, किसका जो सीट्स हैं पहले से ज़्यादा होंगी और कौन प्रभावी भूमिका में इस राजनीतिक जो अभी वर्ष चल रहा है उस पे प्रमुखता से आएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा नीतीश कुमार जी का सिग्नेचर ये है, आप देख सकते हैं। ये नीतीश कुमार जी का सिग्नेचर है और ये इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है। एक सिग्नेचर मैं आपको और दिखाता हूँ, फिर सब पे बारी-बारी से चर्चा करूँगा। ये सिग्नेचर चिराग पासवान जी का है, ये भी इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है। आप देखिए बिल्कुल अलग से सिग्नेचर है। और एक सिग्नेचर है तेजस्वी जी का जो जिन्होंने अंग्रेजी में ये साइन किया हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट सिग्नेचर है और इन सभी के अपने अलग-अलग मायने हैं और मैं पढ़ सकता हूँ कि किसका भविष्य क्या होगा। सबसे पहले आते हैं नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं और इनके ऊपर वास्तव में एक दबाव ज़्यादा है अपनी कुर्सी बचाने का। देखिए, ये जो नीतीश कुमार जी का सिग्नेचर है, आप देख सकते हैं, आप को मैं दिखा सकता हूँ, ये नीतीश कुमार जी का सिग्नेचर है और नीतीश कुमार जी के सिग्नेचर में अगर आप देखें तो यहाँ तक की जो शुरुआत है, यहाँ तक नाम स्पष्ट है, ये इनके मिड एज को दिखाता है, उसके बाद नाम स्पष्टता नहीं लेकिन ऊंचाई को छू रहा है। अभी इनकी उम्र 70 साल 69 कंप्लीट हो गई है, 70वां इनका वर्ष चल रहा है। मैं दावे से कह सकता हूं कि अभी जो राजनीतिक करवट फिर से इनके पक्ष में जाएगी, मुख्यमंत्री यही बनेंगे, लेकिन ये लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। यानी कुछ न कुछ जोड़ तोड़ होगा क्योंकि उनकी उम्र का 71वां वर्ष इनके लिए अच्छा नहीं बीतेगा। संकट का दौर है इनके लिए, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बार उतने प्रमुखता से ये वापस नहीं आ पाएंगे। गठजोड़ करके जैसे भी अभी गठबंधन चल रहा है, नीतीश जी सक्रिय भूमिका में रहेंगे, लेकिन हाँ, अब उनकी राजनीतिक सक्रियता डे बाय डे कम होती जाएगी। ये इनके सिग्नेचर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि नीतीश जी का जो सिग्नेचर है, ये शुरुआती जो था, जब जो आप कह सकते हैं कि आज से 5 साल पहले तक तो बड़ी स्पष्टता थी, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे क्या किया, उनके जो जनप्रियता में कहीं ना कहीं कमी भी आई है, लेकिन फिर भी राजनीति में अभी भी वो सक्रिय रहेंगे और 1 साल बाद यानी कि उम्र के 71वें वर्ष में इनके लिए संकट, मैं इतना ही कहूँगा। जी, तो यानी नीतीश बाबू की जो सरकार है और नीतीश बाबू की जो पोजीशन है वो अभी बरकरार रहेगी। 2 युवा चेहरे भी हैं, तेजस्वी और चिराग। बिहार में इनके राजनीतिक भविष्य पर क्या आएगा? जी, बिल्कुल सही बात है। बिहार में 2 युवा चेहरे नीतीश और चिराग। चिराग का सिग्नेचर मैं आपको दिखाता हूँ। चिराग का सिग्नेचर अगर आप देखें तो ये भी रामविलास पासवान की तरह बहुत ही दूरदर्शी सिग्नेचर बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जी ये है ना। अब इसको मैं समझाता हूँ। ये जो अगर कोई शुरुआत की जो मात्रा होती है बिल्कुल एक नोक की तरह बनाता है व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा दूरदर्शी होता है। तो चिराग पासवान बहुत दूरदर्शी अपने पिता की तरह, ये भी मौसम वैज्ञानिक आने वाले समय में साबित होंगे और इसीलिए इन्होंने एनडीए से गठबंधन अपना कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ अपना गठबंधन नहीं तोड़ा, जेडीयू के खिलाफ इन्होंने के खिलाफ ये खड़े हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे। अभी मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाला वर्ष चिराग पासवान का जरूर है, बहुत प्रभावी भूमिका ये अदा करेंगे राजनीति में और चिराग पासवान अपने पिता की ही तरह बहुत सफल राजनेता बनने वाले हैं। सर, अब हमारे दर्शक आपसे तेजस्वी के भविष्य के बारे में भी जानना चाहेंगे कि हस्ताक्षर के माध्यम से उनका भविष्य क्या कहता है? जी, देखिए तेजस्वी इस दौरान युवा चेहरा है, बहुत चर्चा में है और नीतीश के लिए कहीं ना कहीं संकट खड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी जी का जब मैंने सिग्नेचर देखा तो आप देखिए बिल्कुल डिफरेंट सिग्नेचर है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, कोई लेटर अटैच नहीं है, कनेक्टेड नहीं है और पढ़ने में भी नहीं आ रहा। यानी कि माफ कीजिएगा, तेजस्वी को कोई पढ़ नहीं सकता, कोई आप देखिए ये पढ़ने में नहीं आ रहा। ये जो सिग्नेचर है ये महत्वाकांक्षा की निशानी है, क्योंकि ये जो ऊपर उठता हुआ जो बाढ़ जा रहा है ये इनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है और बाकी जो लेटर्स है ये एंगल में बनाए गए हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा जुनूनी होता है, अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो पड़ जाता है
और सत्ता को पाके रहता, क्योंकि इनका जो सिग्नेचर है पॉलिटिकल है। इन्होंने जो डॉट बनाए ये इनके लिए अवरोध खड़ा कर रहे हैं, इनको सिग्नेचर में डॉट बीच में नहीं होना चाहिए, ये इनके लिए हर्डल्स लेकर के आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा तेजस्वी का ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन सत्ता इनके हाथ से दूर रहेगी, इनका प्रभावशीलता बढ़ती जाएगी। और आने वाले समय में, इस साल तो मैं नहीं कहूंगा कि इस बार, सॉरी माफ कीजिएगा, इस बार मुख्यमंत्री की दौड़ से तो बाहर है, लेकिन आगे आने वाले समय में बिहार को मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, आप ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं अपने भविष्य को दिखाने के लिए। आपका भविष्य हस्ताक्षर भी बताता है, हस्ताक्षर से आप अपने भविष्य को, जैसा कि विवेक जी ने बताया, आप अपने भविष्य को बदल भी सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें। साथ ही यदि आपके मन में कोई सवाल हो, अपने हस्ताक्षर से जुड़े कोई आप अपने भविष्य से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आगे ज़रूर जुड़ेंगे विवेक जी के साथ, और आपके सवाल को भी इनसे, आपके सवाल का जवाब भी इनसे जानेंगे। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचएस न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।